हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, ख़त्मुल कि जिस तरह के वेदों की हालत के ताल्लुक़ से बात हुई कि वो अपनी असल हालत में खुदा ताला की तरफ से नाज़िल करदा तालीमात हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमगीर रसूल हैं, जिनके नतीजे में, जिनकी बैसत के नतीजे में दुनिया में एक गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। तो ये ज़रूरी था कि दुनिया में जिस कदर भी तालीमात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई हैं, उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के ताल्लुक़ से पेशगोई भी पाई जाए, क्योंकि वसल्लम की बैसत का वाक़या एक अज़ीमुश्शान और एक तारीख़ी और एक दुनिया का, जिस तरह कहते हैं, काया पलट देने वाला एक वाक़या था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वेदों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के हवाले से क्या पेशगोइयाँ हैं और हिंदू मुहक्किकीन ने उन पेशगोइयों को किस तरह देखा है और उसकी क्या वजाहत पेश की है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। हिंदुओं की मजहबी किताबों में ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोइयाँ मौजूद हैं, लेकिन उन पेशगोइयों को समझने के लिए चंद बुनियादी असूलों को अपने सामने रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त और आपके मुतल्लिक़ पेशगोइयों के ज़िक्र से अगर वेदों में ये ज़िक्र ना मौजूद हो और उससे ये खाली हो, तो फिर मुसलमानों को कोई भी नुकसान या मुज़ायका नहीं है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और सदाकत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने महकम और बुनियादी असूलों में बयान फरमा दी है। और ये सच्चाइयाँ कुरान मजीद में जिन असूलों के ज़रिया बयान फरमाई गई हैं, वो चमकदार सूरज की तरह ज़ाहिर व बाहिर हैं। हाँ, अगर वेदों में ये पेशगोइयाँ मौजूद हों तो फिर इन किताबों को मानने वालों को इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए, और उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हुज्जत है कि वो इन पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर से काम लें। दूसरी बात कि हिंदू मजहबी किताबों के जो इब्तिदा से तरीक़ेकार रहा, इनके पढ़ने वाले, इनके समझने वाले इब्तिदा से एक ही तबका रहा, जिसको हम ब्राह्मण तबका कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन किताबों को पढ़ें। और उससे हटकर जो दूसरे कोई भी तबका, यानी वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उनके लिए वेदों का पढ़ना आसान नहीं था, बल्कि यहाँ तक मजहबी तालीम पाई जाती है कि अगर वो वेद पढ़ लें तो उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। ये तबका वेदों में अपने नज़रियात को, ख़ुद साख्ता अक़ायद को शामिल करता रहा, और उसके जब तराजिम इन्होंने की है, तफसीरें की है, तो वो नज़रियात को लेते हुए तफसीरें और तशरीहें की गई। मसलन गीता बड़ी मशहूर और मारूफ़ किताब है हिंदू मज़हब में। इसके जो मुफ़स्सिरीन में शंकराचार्य का नाम आता है, इसी तरह एक मुफ़स्सिर रामानुज का नाम आता है। इन दोनों की जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होता है, और दोनों ही बुनियाद जो है वो गीता के श्लोकों को बना रहे होते हैं। तो इन दोनों बातों को सामने रखते हुए तीसरी बात जो खाकसाज करना चाहता है वो ये है कि 20वीं सदी में जब प्रेस ईजाद हुई और छापा खाना की कसरत हो गई, तो उस वक़्त हिंदुओं की ये मजहबी किताबें भी प्रेस के ज़रिए से आम हो गई और बकसरत लोग इनको पढ़ने लगे। फिर हिंदू मुहक्किकीन में से भी बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने वेदों का मुतालिया किया, और इंसाफ़न उन्होंने ये बताया कि हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोइयाँ मौजूद हैं। इन मुफ़क्किरीन में और इन तफसीर करने वालों में सबसे बड़ा जो नाम है पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी का आता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे और जर्मनी से आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपकी 3 किताबें इस मौजू पे बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। पहली का नाम है नराशंस और अंतिम ऋषि, दूसरी किताब है कल की अवतार और हज़रत मोहम्मद,
तीसरी किताब है धार्मिक एकता की ज्योति। इसी तरह एक और बड़े राइटर हुए हैं डॉक्टर एम श्रीवास्तव साहब, इनकी मशहूर किताब है भारतीय धर्म ग्रंथ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले हनूद की अगर जो किताबें हैं, हम अगर उनको तकसीम करना चाहें तो इसको 3 तरीके से हम तकसीम कर सकते हैं। पहले वेद, इसी की तफसीरें जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ वो इसी में शामिल हो जाते हैं। फिर अगर हम इसको करें तो उपनिषद दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा आता है पुराण। तो खुदा ताला का यह फ़ज़ल है कि वेदों में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई मौजूद है, उपनिषद में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई मौजूद है और पुराणों में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई मौजूद है। वेदों में एक आने वाले अवतार का बारे में जो पेशगोई की गई है, लाजमी बात है वेद संस्कृत ज़बान में है और जो मौजूदा संस्कृत बोलचाल की है उससे भी कदीम संस्कृत गिनी जाती है, जिसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ये लौकिक संस्कृत में नहीं है। इसमें उसको उसी नाम से बताया गया। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी तहकीक के नतीजे में ये बताया कि अथर्ववेद का जो कांड 20वां कांड है उसका सूक्त नंबर 127, इस सूक्त को कुंताब सूक्त भी कहा जाता है। इसमें 14 मंत्र है। इन 14 मंत्रों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीर के साथ वजाहतें बयान की गई हैं और आपकी निशानियाँ और अलामतें बयान की गई हैं। इसी तरह उपनिषदों में जो दूसरा दर्जा आता है उसमें एक ख़ास उपनिषद अल्लो उपनिषद के नाम से मशहूर है और गोरखपुर से जो कल्याण का खसूसी उपनिषद नंबर निकला है उसमें 220 उपनिषदों की फहरिस्त दी गई है। उसमें ये 15वें नंबर में इस उपनिषद को रखा गया है। तीसरा जो पुराणों में है उसमें से एक पुराण भविष्य पुराण के नाम से मशहूर है, जिसमें मुस्तकबिल के बारे में ख़बरें बयान की गई हैं। उस भविष्य पुराण के प्रतिसर्व पर्व में खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 3 श्लोक 5 से 8 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोइयाँ दर्ज हैं। वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने जो अपनी तहकीक की उसमें उन्होंने बताया कि वेदों का जो ये कुंताब सूक्त है यानी अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127, इसमें 14 मंत्र हैं जो इस तरह शुरू होते हैं। उसमें से 1-2 मैं वक्त के हवाले से आपके सामने पेश कर देता हूँ। जहाँ से सूक्त की शुरुआत होती है, इदम जना उपश्रुत नराशंसा सतविष्यते षष्टिम सहस्र नवतिम च कौरम आरुष्मेशु ददमहे, ये एक मंत्र है। दूसरा है उष्ट्रा यस्र प्रवाहिणो वधु मंतो द्विर्दशा वर्षमा रथस्य ना जिहीडते दिव इश्माणा उपस्पृशा। इसका तर्जुमा जो ख़ुद पंडित खेमकरण इलाहाबादी जो एक वेदों के मुफस्सिर हुए हैं, मुतरजिम हुए हैं, उन्होंने इसका तर्जुमा ये किया है, ऐ लोगो ये एहतराम से सुनो, लोगों में तारीफ़ वाला इंसान तारीफ़ किया जाए, उसे ज़मीन में खुशकिराम करने वाले बादशाह वो 60,000 90 दुश्मनों को उखाड़ फेंकने वाले बहादुरों में हम पाते हैं। दूसरा तर्जुमा ये है दूसरे मंत्र का, 20 ऊँट जिसकी बीवियों की सवारी को चलाने वाली सवारी के चलाने वाले हैं, जिसकी मुरक्कब की चोटी नीचे झुकती हुई आसमान को छूने से बचाती है। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब जो लिखी नराशंस और अंतिम ऋषि, उसमें इस श्लोक को उन्होंने बयान करने के बाद ये कहा कि नराशंस का जो लफ्ज़ है ये दरअसल 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक नर, दूसरा आशंस। नर के मायने हैं इंसान और आशंस के मायने है जिसकी तारीफ़ की गई हो। इसलिए वो ये बयान करते हैं कि इसलिए हमें एक ऐसी शख्सियत को तलाश करना होगा जिसमें इंसानियत भी हो, जो इंसान भी हो, जिसकी तारीफ़ भी की गई हो। और फिर वो बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मादा जो है वो हमद है, जिसके मायने है तारीफ़ करना, और मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी बहुत तारीफ़ की गई। मोहम्मद इंसान भी थे, उनमें आदमियत भी थी और तारीफ़ भी थी और ख़ुसूसियत के साथ ये तारीफ़ भी थी। लिहाजा वो ये बयान करते हैं कि इस तरह ये साबित होता है कि नराशंस का लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान में इसका अगर मुतरादिफ लफ्ज़ है तो वो मोहम्मद है। जिस तरह हिंदी में और फ़ारसी में हिंदी में पानी को जल कहते हैं, उसी तरह फ़ारसी में आब, अंग्रेज़ी में वाटर कहते हैं। इसी तरह नराशंस और मोहम्मद दरअसल एक ही शख्सियत के नाम है। नराशंस उसका संस्कृत नाम है और मोहम्मद अरबी नाम है। और वेदों के जो दीगर मुफस्सिरीन हुए हैं उन्होंने भी नराशंस के माने तारीफ़ किया गया हुआ है। इन मुफस्सिरीन में सायन आचार्य भी मशहूर है और मानिए आर्य समाज पंडित दयानंद सरस्वती ने भी इसका नराशंस का यही तर्जुमा किया है। नराशंस की दीगर सिफ़ात जहाँ बयान की गई हैं वह ऋग्वेद मंडल 1 और सूक्त नंबर 13 मंत्र नंबर 3 में ये बयान किया गया है कि नराशंस जो होगा बहुत ही मीठी ज़बान बोलने वाला होगा, मधुर भाषी होगा। उसका मंत्र ये है, नराशंसा मिह प्रियम स्पिन यगा उपन यहो मधु जिह्विनम,
यानी उसकी वाणी जो होगी उसमें बहुत ही मधुरता होगी, मिठास होगी। ये अलामत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में पाई जाती है। फिर नराशंस के ज़माने का तयन जो उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने ये बयान किया कि ये जो मंत्र है ये अथर्ववेद का मंत्र है, और वेदों में अथर्ववेद जो है वो चौथे नंबर का आखिरी वेद माना जाता है। पहला वेद ऋग्वेद है, और इसके अंदर जो लफ्ज़ है सतविष्यते, इसका इस्तेमाल मुजारे में किया गया है, यानी मुस्तकबिल में वो ज़ाहिर होगा, वेदों के बाद उसका नज़ूल होगा। फिर ये नराशंस का लफ्ज़ इस तरफ भी इशारा करता है कि ये इंसान का किसी ज़िक्र किया जा रहा है। यहाँ पर किसी देवता की तारीफ़ नहीं की जा रही, या इंसान से हट के कोई और मखलूक का जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि वो मऊद जिसका जिक्र किया गया है पेशगोई में, वो इंसानों में से होगा, और इंसानों में से सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय जिसकी तारीफ़ की गई हो। फिर महर्षि वेद व्यास ने पुराणों में, जो भविष्य पुराण का हवाला है, पुराण में भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व है, खंड नंबर 3 अध्याय 3, उसमें आपने मोहम्मद का नाम तक बयान फरमाया और बताया, एतस्मिन मलेच्छ आचार्येण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता निरिपश्चेव महादेवम मरुस्थल निवासिनम। इसका तर्जुमा ये है कि उस वक़्त मलेच्छों का एक आचार्य उस्ताद हुआ, महामद शागिर्दों में बहुत मशहूर था। राजा ने रेगिस्तान में रहने वाले उस महामद को नमस्कार किया या सलाम किया। अपनी इस बात को मुख्तसर करते हुए मैं ये बयान करना ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि हिंदू मुफक्किरीन या मुतरजमीन जो हुए, जिन्होंने वेदों की इन पेशगोइयों को बयान किया, ये उनकी ही बातें हैं। दरअसल अब हमें ठंडे दिल से गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम बानी इस्लाम के बारे में जो पेशगोइयाँ मौजूद हैं उन पर गौर व फिक्र करें, और आप जो तालीम लेकर आए उस तालीम को पर गौर व फिक्र करें। और आपकी तालीम दरअसल जो इस्लाम की हकीकी तालीम है वो अमन की तालीम है, वो ये तालीम है कि खुदा के हुजूर बंदा कैसे झुकता है, और यही वो तालीम है जो इस ज़माने में बानी जमात अहमदिया सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम दुनिया के सामने पेश फरमा रहे हैं। और आपने अलल ऐलान ये बताया कि इस्लाम चीज़ क्या है, खुदा के लिए फ़ना, तर्क रज़ाए ख्वाहिश पे मर्ज़ी खुदा, यानी हमें उसके आगे झुकते हुए उस खुदा से ताल्लुक़ को जोड़ना है।